अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का अपने चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो आज स्टार्ट करना है वो है पेज नंबर 67 पर द रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने सेल के पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, और फिर सेल की दो टाइप्स भी देखी हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर एक सेल का सेल्स जो है हमने देखा है कि बहुत सारी हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं कि सेल्स एक ही तरह के नहीं होते। कभी कभार हम ऐसे राउंड सेल्स ड्रॉ करते हैं, प्लांट्स की बात आ जाए तो हम ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बात हो नर्व सेल्स की, नर्वस सिस्टम की, तो हम कुछ इस शेप के सेल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरह एलोंगेटेड से कुछ सेल्स, ठीक। तो सेल्स की बहुत डिफरेंट किस्म की शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो सेल का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर एक रेड ब्लड सेल है उसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, एक जाइलम सेल है उसका कुछ खास फंक्शन है, तो हर सेल अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है अपनी शेप को, अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो आज हम वही रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि एक सेल का क्या फंक्शन हो तो उसकी शेप उसके अकॉर्डिंग कैसी होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले शेप देखते हैं, साइज एंड शेप। तो अगर हम देखें कि सेल्स अपने साइज और शेप को अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, तो इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं दैट RBCs आर राउंड, ठीक है, राउंड गोल होते हैं, ठीक है। क्यों? अब हम इसको RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स राउंड शेप में होते हैं। अब इन्हें राउंड शेप में होने का क्या फ़ायदा? राउंड ही क्यों, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते थे, लॉन्ग भी हो सकते थे, थ्रेड लाइक भी हो सकते थे, ठीक है। तो राउंड ही क्यों? हम इनकी राउंड शेप को इनके फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स का? रेड ब्लड सेल्स ने ब्लड के साथ फ्लो करना होता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल वेसल्स में से पास करना होता है। तो जब किसी चीज़ का फ्लो होता है तो आप ऐसे इसको कंसिडर करो कि आपने रफ शेप के एक अपने रफ शेप की, जैसे स्टार शेप की आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, और आपने उनको फ्लो कराना है, ठीक है। आप उन्हें यूँ करके ज़मीन पे ऐसे करके रोल करा रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे करके उसको गिराते हो ताकि वो रोल करे। तो क्या ये रोल करेंगे? ये कितनी देर तक रोल करेंगे? कहाँ तक ये रोल करते हुए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये बस यहाँ थोड़ा सा, यहाँ तक थोड़ा सा ये डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन आपके पास इस तरह स्फेरिकल बॉल्स हों, जैसे हमारे पास टेनिस बॉल होती है, ठीक है, इस तरह की बॉल्स हों, तो आप बॉल्स को जब मूव कराओगे तो आप बॉल्स को थ्रो करते हो, ठीक है, तो वो कहाँ तक जाते हैं? जहाँ तक वो स्पीड उनकी जाए, ठीक है, मैक्सिमम जहाँ तक जा सके। उनकी शेप उनको सपोर्ट करती है, उनकी रोलिंग को, उनके फ्लो को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो एक तो इनकी राउंड शेप इनके फ्लो की वजह से है, बिकॉज दे हैव टू फ्लो विद द ब्लड, ठीक है, एक फ्लूइड की तरह, एक लिक्विड की तरह इनको फ्लो करना है। सेकेंडली, इनके अंदर इसी तरह राउंड शेप में, ग्लोब्यूलर शेप में, जो राउंड शेप होती है इसको हम ग्लोब्यूलर शेप कहते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप। इसी शेप में एक मॉलिक्यूल इसके अंदर स्टोर होता है, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। RBCs have to flow with the blood and RBCs have to store the globular hemoglobin molecules, ठीक है। तो यही इनका फंक्शन है और अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये रेक्टेंगुलर होती तो फ्लो नहीं कर सकते थे, ठीक है, सही। तो एक एग्जांपल समझ में आई? हमने क्या देखा है कि एक सेल का किस तरह की उसका साइज और शेप हो तो वो अपने फंक्शन को बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमने तो राउंड सेल्स देखे हैं अभी तक, शेप और साइज तो और तरह का भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास लॉन्ग सेल्स। सेल अगर लॉन्ग हो तो वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास नर्व सेल्स है ना लॉन्ग फॉर्म में, किस तरह के होते हैं? इस तरह यहाँ पे इनका न्यूक्लियस है, ये इनकी सेल बॉडी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के होते हैं लॉन्गेटेड से, ठीक है, यहाँ पे इनके मैनी हेयर, सही। तो नर्व सेल्स आर वेरी एलोंगेटेड, इतने लॉन्ग होते हैं कि इनका ये जो पार्ट है ना, ये मीटर भी हो सकता है, 1 मीटर तक भी हो सकता है, ठीक है, इतने लॉन्ग हो सकते हैं ये, सही। तो नर्व सेल्स आर वेरी एलोंगेटेड थिन सेल्स। वाई? क्यों एलोंगेटेड ही क्यों?
बिकॉज दे हैव टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ब्रेन से अगर फुट तक जाना है तो एक नर्व सेल इतना एलोंगेटेड होगा तो वो फॉरन से यहाँ उसको मैसेज मिला तो ये अपनी दूसरे एंड से फॉरन से फुट तक मैसेज दे देगा। ठीक है, तो टू कैरी द मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, नर्व सेल्स कैसे हैं, एलोंगेटेड। थर्ड पार्ट क्या हो सकता है, थर्ड टाइप हो सकती है ट्यूब लाइक सेल्स। ट्यूब लाइक क्या होता है, ट्यूब कैसी होती है, सिलेंडर टाइप। ठीक है, एलोंगेटेड सी सिलेंडर फॉर्म में और दोनों एंड जिसके ओपन हो। ठीक है, तो जाइलम सेल्स आर द एग्जांपल ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स। क्यों, जाइलम सेल्स क्या होते हैं, जो जैसे अगर हमारे पास एक ये प्लांट है तो इस प्लांट की बॉडी में रूट से हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, हमने रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में लीव्स को, फ्लावर्स को, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो xylem cells are responsible to carry the water from roots to the all other parts of plant। तो ये जब ट्यूब शेप में होंगे, elongated से होंगे और दोनों एंड्स ओपन होंगे तो फिर क्या होगा, जाइलम के इस तरह से जब सेल्स आपस में कनेक्टेड फॉर्म में होंगे तो एक पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ताकि वाटर फॉरेन से रूट से इन ट्यूब्स में से होता हुआ पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो जाइलम सेल्स अपने फंक्शन के लिए, अपने फंक्शन को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए ट्यूब लाइक शेप में होते हैं। ठीक, अब इसी तरह ये तो हमने देखा था साइज एंड शेप। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शेप के अलावा भी सेल्स कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अपने अंदर। फॉर एग्जांपल रूट हेयर सेल्स। अब रूट हेयर सेल्स कौन से होते हैं, अगर ये एक प्लांट की रूट है, सपोज ये सॉइल है और इसके ऊपर इसका शूट, ठीक है, अगर तो ये किसी प्लांट की रूट है तो रूट के साथ में बहुत छोटे 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 से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हेयर लाइक हैं, बहुत स्मॉल हैं। सही, तो वो किस लिए होते हैं, क्योंकि रूट ने वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो जितनी ज़्यादा सरफेस, जितना ज़्यादा इस रूट का सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो वेरी स्मॉल एंड थिन किस्म के रूट हेयर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। अब आप इसको ऐसे कंसिडर करो, ये एक थिक सी रूट है, ठीक है, ऐसे राउंड सी, सही, तो इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया, इसका अगर हम रेशो निकालें तो सरफेस एरिया विल बी स्मॉल, वॉल्यूम विल बी रिलेटिवली लार्ज। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका थोड़ा ज़्यादा है, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जितने सेल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, सरफेस पे कम सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया देखें, सपोज ये एक रूट हेयर है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कैसा है, इसके अंदर अगर सपोज 100 सेल्स हैं तो उन 100 में से 80% सेल्स तो सरफेस पे ही प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, सेंटर में कोई सेल्स नहीं है। ठीक, जितने भी सेल्स हैं ज़्यादातर इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड हैं, तो ये ज़्यादा इसमें, अब क्या होगा, इसमें 80% सेल्स क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर 500 सेल्स हैं तो उसमें से शायद 100 सेल्स ही सरफेस पे हैं, बाकी 400 तो वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते क्योंकि वो सरफेस पे नहीं है, वो एनवायरनमेंट से इन कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर हम निकालें तो इसका वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, सरफेस एरिया इज़ वेरी लार्ज, इसका वॉल्यूम लार्ज है, सरफेस एरिया इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो रूट हेयर सेल्स हैव वेरी हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक, वो अपना सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज कर लेते हैं, ये भी अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का तरीका है, दैट दे आर वेरी टाइनी एंड थिन एंड हेयर लाइक। ठीक है, क्यों, बिकॉज दे हैव टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो दे विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, यही रूट हेयर्स हमें कैरेट में भी देखने को मिलते हैं, रेडिश में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि कैरेट और रेडिश आर द टाइप्स ऑफ रूट्स। ठीक, अगर हम देखें कुछ और मॉडिफिकेशन देखें सरफेस एरिया के अलावा, तो सेल्स
जिन सेल्स ने सिक्रेशंस करनी होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स, ठीक है, जिनका काम है कि वो प्रोटीन प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले सेल्स, तो जिन भी सेल्स के अंदर द सेल्स विच हैव टू सिक्रीट, हम सिक्रेटरी सेल्स कह सकते हैं ना उनको, जिन्हें कुछ सिक्रेशंस प्रिपेयर करनी है, बॉडी ने उनको ये फंक्शन दिया है दैट यू हैव टू प्रिपेयर प्रोटीन, यू हैव टू प्रिपेयर इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह वगैरह, ठीक है, कोई भी सिक्रीशन इन्होंने प्रोड्यूस करनी है। तो हमने क्या देखा था कि सेल के अंदर कोई भी मटेरियल होता है तो उसकी पैकेजिंग की जाती है, उसको सेल से बाहर रिलीज करने से पहले उसकी पैकेजिंग की जाती है। तो पैकेजिंग किसका काम है? गोल्जी ऑपरेटर्स का। प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है? रफ ईआर का, ठीक है। तो वो सेल्स जिनमें जिनका काम सिक्रेशन प्रिपेयर करने का है, दे विल हैव मोर गोल्जी ऑपरेटर्स एंड ईआर, ठीक है, क्योंकि मटेरियल सिंथेसाइज करना और उसकी पैकेजिंग करना, उसको पैक करना, ठीक है, ये किसका काम है? गोल्जी ऑपरेटर्स का और ईआर का, ठीक। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? द सेल्स विच आर लीव सेल्स। अगर हम स्टेम को और लीव को कंपेयर करें तो स्टेम के सेल्स कैसे होते हैं? वाइटिश होते हैं, ग्रीनिश नहीं होते वो, ठीक है। लेकिन जो लीव के सेल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम एक फ्रूट भी तो पार्ट है प्लांट का, फ्लावर भी तो प्लांट का ही पार्ट है। तो हम एक फ्लावर को लीव से कंपेयर करें तो फ्लावर के अंदर जो भी सेल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा? रेड पिगमेंट, येलो पिगमेंट, ये वाले सेल्स होंगे ना, ठीक है। उनमें क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ग्रीन नहीं दिखाई दिया है, उन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं करनी। तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होंगे? लीव्स के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीव के सेल्स ने फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जबकि लीफ के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन अदर कलर्स किससे ज़्यादा थे? क्रोमोप्लास्ट है ना। तो एक फ्लावर के सेल के अंदर क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, अपनी शेप मॉडिफाई करते हैं, अपनी ऑर्गेनेलीज को, किस ऑर्गेनेली को ज़्यादा जमा करना है, किसको कम रखना है, ठीक है, इस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, ठीक। इसी तरह हम सेल्स के ये तो हमने देखा था मॉडिफिकेशन, जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जनरली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में 200 से ज़्यादा टाइप्स हैं सेल्स की, और सब अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो पेज नंबर 67 पर ही जस्ट बिलो दिस टेबल, जो टेबल है इसके नीचे ये जो पार्ट है ये है फंक्शंस ऑफ सेल्स, डिफरेंट फंक्शंस हैं सेल्स की, ये मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स एंड दस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन बॉडी। तो सेल्स कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन बॉडी बाय नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे नर्वस सिस्टम के सेल्स, वो सब सेल्स से ही बना हुआ है ना, न्यूरॉन्स से बना हुआ है, ठीक है। तो सेल्स ही कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो बॉडी में कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो सेल ही फंक्शन परफॉर्म करेगा तो बॉडी इज एबल टू परफॉर्म दैट फंक्शन, ठीक है, सही। सेकेंड हम क्या देख सकते हैं? सेकेंड पॉइंट है मसल सेल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन मूवमेंट इन बॉडी। तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, हम ये यहाँ पे जो हमारे बाइसेप्स हैं, बाइसेप में इलोंगेटेड, इस तरह से इलोंगेटेड किस्म के इस तरह से फाइबर शेप के सेल्स हैं। जब अगर मुझे अपने आर्म को बेंड करना है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, शॉर्ट होगा तो मेरा आर्म ऐसे बेंड होगा, ठीक है। तो जब मेरे आर्म की बेंडिंग करनी है, दिस मसल सेल, अब हम मसल की बात नहीं कर रहे, हम मसल के एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये एक मसल सेल है तो इट विल शॉर्ट इन लेंथ, कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है, अपनी लेंथ शॉर्ट करेगा। ये शॉर्ट हुआ तो पूरा मसल शॉर्ट हुआ, मसल शॉर्ट होगा तो हमारी आर्म पे एक फोर्स लगेगी कि इट हैव टू बेंड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो
सेल्स और क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक, इसके अलावा थर्ड पॉइंट है रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन एंड वाइट ब्लड सेल्स किल फॉरेन एजेंट्स, सो कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। जैसे हमारे ब्लड के सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल, ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स को पहुंचाना, बॉडी सेल्स से वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके कहीं और ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ब्लड cells can help in transportation of material, ठीक है, विद इन द बॉडी। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स क्या काम कर रहे हैं? डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं हमारा। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में, जैसे बैक्टीरियम कोई हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो हमारी बॉडी उस वाइट ब्लड सेल्स को ऑर्डर करेगी कि इस पोर्शन में एक बैक्टीरियम आ गया है, एक फॉरेन पार्टिकल आ गया है, तो वो वाइट ब्लड सेल्स फॉरेन वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे और उस बैक्टीरियम को किल कर देंगे, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है? वाइट ब्लड सेल्स पे, ठीक। इसके अलावा क्या फंक्शन हो सकता है? फोर्थ पॉइंट है सम स्किन सेल्स एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द फॉरेन मटेरियल। हमारे स्किन सेल्स क्या करते हैं? एक कंप्लीट कवरिंग बनाते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, हमारी बॉडी की कंप्लीट कवरिंग बनाते हैं ताकि कोई भी ओपन एरिया ना रह जाए। कोई भी अगर पार्ट ओपन रहता है बॉडी का तो वहाँ से इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स वहाँ से एंटर हो सकते हैं हमारी बॉडी में और हम हमारे बॉडी को अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? फिजिकल बैरियर ऑफ बॉडी, ठीक है, यानी स्किन, ठीक। इसके अलावा सेल्स क्या काम कर सकते हैं? स्किन में भी तो सेल्स ही है ना, वही असल में ये बैरियर बना रहे हैं। इसके अलावा है सम स्किन सेल्स और आर ऑल्सो सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे हमारी स्किन ही सेंस कर लेती है कि हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई हो रहा है, कोल्डनेस हो रही है या क्या हो रहा है, ठीक है। इसी तरह पेन, अगर हमारी बॉडी में कहीं पेन होता है तो सेल्स उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि देयर इज पेन इन दिस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्रेशर, टच, पेन, ये सब चीज़ें कौन सेंस कर सकता है? सेल्स, ठीक है। तो सेल्स आर सेंसरी इन फंक्शन। तो हमारी बॉडी में जितना भी सेंसेशन होती है दैट इज ड्यू टू सेल्स, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पार्ट है द सेल्स ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस। जब बोन के सेल्स में बहुत सारा कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं बोन के अंदर, ठीक है, टू मेक द बोन टफ एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन्स। अब बोन के सेल्स क्या काम है? हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, ठीक है। सही। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी है। हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो भी बेसिकली सेल्स ही चला रहे हैं, सेल्स ने ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, ठीक है। इसी तरह नर्वस सिस्टम सेल्स ने बनाया है तो नर्वस सिस्टम को भी सेल्स ही चला रहे हैं, ठीक। इसी तरह हमारे मसल्स में सेल्स हैं तो हमारी बॉडी का पूरा मस्कुलर पार्ट जो भी मूवमेंट हो रही है वो सब सेल्स की वजह से ही हो रही है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो आवर होल बॉडी इज डिपेंडेंट अपॉन सेल्स फॉर इट्स फंक्शंस, ठीक है। तो ये तो जस्ट थोड़े से पॉइंट्स हैं। हमारी बॉडी का हर सिस्टम सेल्स की वजह से ही चल रहा है, ठीक है। एक लास्ट इस पेज पे लास्ट पॉइंट है दैट सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल इज एन ओपन सिस्टम, इसका क्या मतलब है? ओपन सिस्टम क्या चीज़ होती है? कोई भी चीज़ जिसको हम स्टडी कर रहे हैं
द एनीथिंग विच इज अंडर आवर कंसिडरेशन इज आवर सिस्टम, ठीक है। और उसके अलावा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पे हमारा फोकस है, उसके अलावा रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, पूरी की पूरी यूनिवर्स, इसके अलावा पूरी की पूरी यूनिवर्स इज द सराउंडिंग फॉर दैट सिस्टम, ठीक है। तो हम कहते हैं सिस्टम्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब देयर इज अ क्लियर कट बाउंड्री, एक बैरियर होगा, एक बाउंड्री होगी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, कि सराउंडिंग से कोई मटेरियल सिस्टम में एंटर ना कर सके, सिस्टम का कोई मटेरियल सराउंडिंग में लीव ना कर सके, तो ऐसे सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लेकिन सेल इज एन ओपन सिस्टम, इसका क्या मतलब है, अब हम यहाँ पे सेल को ड्रॉ करते हैं। सेल इज आवर सिस्टम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और सेल के अलावा जितना भी पार्ट है बाकी सारा पूरी यूनिवर्स वो उसके सराउंडिंग में आती है, ठीक है। अब सेल की तो मेम्ब्रेन होती है, हमने सेल को क्यों ओपन सिस्टम कह दिया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर, कुछ मटेरियल को वो एंटर भी होने देती है, लीव भी करने देती है, ठीक है। तो एक सेल मेम्ब्रेन को हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं दैट इट इज पोरस इन नेचर, हम ऐसा कह सकते हैं। पोर्स होते नहीं हैं सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन होते हुए भी सेल कैन एक्सचेंज मटेरियल विद इट सराउंडिंग, ठीक है। सो सेल इज एन ओपन सिस्टम, ठीक। फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह के मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर हो सकते हैं, सेल के अंदर उनका मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, वहाँ पे कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, फिर कुछ बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होंगे, तो वेस्ट प्रोडक्ट को सेल ने क्या करना है, सेल से रिमूव कराना है, ठीक है। तो इस तरह कॉन्टिन्यूसली सेल में एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, सेल और सराउंडिंग में एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता रहता है, तो सेल इज एन ओपन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब आपकी ऑर्गेनाइज तो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने विद इन अ वीक मुझे इस वीकेंड यानी जो कमिंग मंडे है इस तक आपने मुझे ऑर्गेनाइज के नोट्स दिखाने हैं कि आपने कैसे बनाए हैं। जैसे मैंने बताया था कि हेडिंग देनी है, स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, लोकेशन की, और फिर उसके बाद उसकी डायग्राम मस्त बनानी है, ठीक है। तो अपने ऑर्गेनाइज जो पोर्शन है ना, ये सारे के नोट्स मुझे दिखाने हैं, ठीक है।